तो स्टार्ट करें। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है सर। सर जैसे आपने देखा तेहरान के तेल डिपो पे हमले, Recording in progress. जहरीला धुआं, कई चीजें शुरू हो गई, मतलब लगातार अटैक है। तो क्या इससे एसिड रेन का खतरा ईरान में कैसे बढ़ गया है? धन्यवाद। जय हिंद सानो वरुणा। देखिए, ईरान में लगातार इजराइल की तरफ से ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक किया जा रहा है। तेहरान में हो, उसके आसपास के जो जगह है, शहरी क्षेत्र के आसपास जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, ईरान के जो ऑयल इंस्टॉलेशन इन पे खतरा इसलिए मंडरा रहा है अब ज्यादा, क्योंकि बम्बार्डिंग के कारण ऑयल इंस्टॉलेशन में आग लग जाएगी और जो स्मोक है वो ऊपर उठेगा। और ऐसे स्मोक्स में जनरली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हवा में जाके फिर रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद हम जो हम सल्फ्यूरिक एसिड की जो जो एक तरह से जो गिरेगा, ड्रॉपलेट्स कार पे हो, बिल्डिंग्स पे हो, या लोगों के ऊपर, स्किन के ऊपर हो, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बन के गिरेगा, ये एक उनके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इससे देखिए, खाली आदमी ही नहीं, वाटर जो हमारे जो झील है, वहां पे नदियां हैं, पानी का जो स्रोत है, या जो फ्लोरा फोना, जो उनके वृक्ष हैं, जो एनिमल्स हैं, जैसे ये इसमें ये रिलीज करेगा अमोनिया ये जाके पानी में, या तो उसको मछलियों के खाने से मछलियां सारी मर जाएंगी। तो लोगों को भी, फ्लोरा फोना को भी नुकसान होगा, बिल्डिंग्स को नुकसान होगा। जैसा रिपोर्ट किया गया है, कई लोगों ने, वहां से पत्रकारों ने भी रिपोर्ट किया है कि उनके ऊपर जो स्किन पे गिरा उसमें इरिटेशन हुई है, चोकिंग होने लगी उनको। तो अभी हमने सुना था रिपोर्ट की सीवरेज पॉइंट प्लांट में भी एसिड रेन या उनके जो आपके जो इफेक्ट है उसके, वो भी वहां जा रहे हैं। चारों तरफ धुआं गुजर रहा है वहां पे। तो बहुत ही खतरनाक एसिड रेन की समस्या तेहरान में आने वाली है, जो बहुत ही मानवता के लिए और फ्लोरा फोना और सभी के लिए खतरा हो सकती है। सर, बेसिकली ह्यूमन राइट वॉच का एक आरोप है, एक रिपोर्ट उन्होंने बनाई है। उनका मानना है कि इजराइल ने लेबनान के रिहायशी इलाकों में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। तो मेरा उस पर क्वेश्चन एक आपसे कि व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कितना सही है, एक। दूसरा, व्हाइट फास्फोरस कितना खतरनाक है? और व्हाइट फास्फोरस, वैसे देखिए, ये मिलिट्री में यूज किया जाता है, और ये एक तरह से बैंड है वैसे तो इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में। और बेसिकली ये बहुत ही ड्रेडफुल है, क्योंकि एयरक्राफ्ट से अगर हमें इनका उपयोग करें तो ये हवा में जाके ये बिल्कुल एक तरह से विस्फोट करते हैं, काफी इनकी लाइटनिंग हो जाती है, और इसका शॉक इफेक्ट होता है चारों तरफ। लोगों को बिल्कुल से मतलब जल सकते हैं लोग पूरी तरह से आसपास के इलाके में। तो एरिया डिस्ट्रक्शन का वेपन माना जाता है। इसका जो उपयोग है पहले हुआ था 60s में, यूनाइटेड नेशन की तरफ से बैंड है। पिछले साल के युद्ध में भी लेबनान के ऊपर अटैक में ये बात निकल कर आई थी कि इजराइल ने इसका यूज किया है, और एरिया वेपन के रूप में काफी दूर तक डिस्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि हवा में ही ये लाइट करता है, येलो लाइटिंग हो जाती है इससे जब हवा के संपर्क में आता है फास्फोरस। और इसका असर लोगों पे बहुत ही जबरदस्त होता है, लोग जल जाते हैं पूरी तरह से, स्किन झुलस जाती है और तबाही आ जाती है इसकी। तो एक तरह से बैंड है, और ह्यूमन राइट्स ने ऑब्जर्वेशन लिया होगा, लेकिन इसके बाद उसकी कोई ऑब्जर्वेशन अभी तक आई नहीं। यही दो क्वेश्चन फिलहाल थे। ये अभी 2:30 बजे यूज होगा बुलेटिन में। ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू सर। तो अगर आपको कुछ और रिफाइन करना है तो आप दोबारा ले सकते हो, अगर क्वेश्चन ठीक हो गया तो ठीक। अगर आपको लगता है कुछ रिपीट करना है तो बताएं आप। मतलब थोड़ा टाइमिंग वाइज ठीक है। हाँ सर। तो ठीक है, आप ले लीजिए इसको जैसे लेना है। ठीक है सर, और थैंक यू सर। वो गौरव जी का नंबर भेज दीजिए जरा। भेज दिया सर, भेज दिया आपको। थैंक यू, बाय, टेक ओके केयर। सर, थैंक आप बाइट लेते रहे, काम दोनों का चलता रहे, ठीक है यू। ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। तो थैंक यू, मंजित तो थैंक करते ही, आप भी करिए। थैंक बिल्कुल सर, थैंक यू सर। यू।